स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। मैं हूं मनीष और यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यूज, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि है एक नया टॉपिक, जो कि है एनिमल सेल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जंतु कोशिका। आज से हम इस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो सभी सवाल जो पहले कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं डिटेल से। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ए टाइपिक ए प्रोकार्योटिक सेल कंटेन। जो प्रोकार्योटिक सेल होती है उसके अंदर क्या होता है? टू लीनियर डीएनए स्ट्रैंड्स एंड हिस्टोन, सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन्स, क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस, या न्यूक्लियाई एंड सेंट्रियोल्स। पूछा गया है, प्रोकार्योटिक सेल की बात करी गई है कि प्रोकार्योट सेल के अंदर क्या होता है। तो जैसा आप जानते हैं, प्रोकार्योटिक सेल में एक तो बिना हिस्टोन होता है, विदाउट हिस्टोन होता है। तो विदाउट हिस्टोन तो इस वाले ऑप्शन में है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और डीएनए होता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? प्रोकार्योटिक सेल का। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। जबकि हम और ऑप्शन की बात करते हैं, टू लीनियर डीएनए स्ट्रैंड एंड हिस्टोन, तो ये होता है प्रोकार्योट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है। अगला है क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का पाया जाना, ये भी यूकारियोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सॉरी, ये भी यूकारियोट और ये भी यूकारियोट। ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और न्यूक्लियोलाई एंड सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियोलाई और सेंट्रियोल्स का पाया जाना, ये भी यूकारियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जब हम प्रोकारियोट्स की बात करते हैं तो डीएनए पाया जाता है, सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और हिस्टोन उसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डेस्मोसोम्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। डेस्मोसोम्स किसकी मॉडिफिकेशन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज या सेल वॉल। तो जो हमारी डेस्मोसोम्स होती हैं, डेस्मोसोम्स है, ये है मॉडिफिकेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं एनिमल सेल के बीच में। ठीक है। जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग एथेशन, जो हेल्प करते हैं किसी मैकेनिकल स्ट्रेस से प्लांट को बचाने में। ठीक है। वो कौन होते हैं? डेस्मोसोम्स। ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हेल्प करता है सिंथेसिस में। ठीक है। ये हेल्प करता है सिंथेसिस में। ये एंडोप्लाज्मिक दो टाइप का होता है, एक स्मूथ होता है, एक होता है एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला जो है ये प्रोटीन बनाने के काम आता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन बनाता है। ठीक है। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इसके ऊपर है छोटे छोटे ना कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये कंप्लीट बॉडी मिलके जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, जो इसकी मॉडिफिकेशन के लिए होती हैं। ठीक है। और जो इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है। इसको बोलते हैं राइबोसोम्स। जिस एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं वो बनाता है आपका प्रोटीन। ठीक है। और जो आपका स्मूथ वाला होता है, जो हमने यहाँ पे बात करी थी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन के काम आता है। ठीक है। ये आपका बेसिकली बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको रिलीज करने में काम आता है, और ये बनाता है लिपिड। ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना सिंथेसिस, तो सिंथेसिस था लिपिड के लिए, कि लिपिड बनाने के काम आता है। ठीक है। जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, सेल मेम्ब्रेन के लिए ये बनाते हैं दोनों को। ठीक है। तो ये है, ये बेसिकली रोल प्ले करता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अगला है हमारा गोल्जी बॉडी। जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है, ये पैकेजिंग में इसका रोल प्ले होता है, पैकेजिंग में। बाकी जो सेल वॉल है, ये आपको पता है कि ये प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट यूकारियोट्स वर, जो प्रथम यूकारियोट्स थे वो कौन थे? मुनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे। तो हमारे फर्स्ट जो यूकारियोट्स हैं वो हैं प्रोटिस्टा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। फर्स्ट यूकारियोट जो है प्रोटिस्टा है, और ये क्या है? यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय ये जीव हैं। ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं हमारे प्रोटिस्टा, और ये फर्स्ट यूनिसेलर यूकारियोट्स आते हैं, और इनका जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। ठीक है, ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं साथ में पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ORGANELLES। ठीक है, न्यूक्लियस का पाया जाना और साथ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का पाया जाना, ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोटिस्टा के। मोनरा में क्या आते हैं? मोनरा में जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सभी आते हैं, और ये क्या है? प्रोकार्योट्स। ठीक है, मोनरा में सभी बैक्टीरिया आते हैं, प्रोकार्योट्स है। फंजाई क्या है? तो फंजाई और प्लांटे ये आपने देखा होगा, ये बाद वाले प्रोटिस्टा है। ठीक है, फर्स्ट पूछा गया था तो फर्स्ट में वही है, ये दोनों भी यूकारियोट्स हैं, लेकिन ये बाद में इनका ओरिजिन हुआ है। फर्स्ट यूकारियोट्स, प्रोटिस्टा आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डेस्मोसोम्स जो है इज एसोसिएटेड विद, डेस्मोसोम्स किससे संबंधित हैं? सेल डिवीजन से, एनिमल सेल एधेशन से, प्लांट सेल एधेशन से, बैक्टीरियल सेल एधेशन से। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि डेस्मोसोम जो है एनिमल सेल एधेशन से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड कैसे हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका मॉडिफिकेशन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टाइट जंक्शंस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं एनिमल सेल में। ठीक है, तो इसलिए ये एनिमल सेल एधेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डेस्मोसोम वो स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है दो एनिमल सेल को। ठीक है, एडजेसेंट एनिमल सेल को, जो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे कहाँ पर? आपकी स्किन की टिश्यू में। ठीक है, और इसके साथ ही जो हार्ट होता है, हार्ट की मसल्स में। ठीक है, हार्ट मसल्स, MUSCLES। ठीक है, तो ये दोनों जगह एधेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं डेस्मोसोम्स। ठीक है, एंकर करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को साइटोस्केलेटन के सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन डेस्मोसोम्स एब्सेंट होते हैं प्लांट्स में, ये प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द डिक्टम ओमनिस सेलुला ए सेलुला कॉल्स सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वॉज गिवन बाय द फॉलोइंग। एक स्टेटमेंट है जिसका जो है ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ठीक है, ये स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो भी सेल्स हैं वो बनी हैं पहले से बनी हुई सेल से। ठीक है, मतलब एक जो नई सेल बनेगी वो कहीं ना कहीं पहले एक सेल होगी, वो डिवाइड होगी, उससे एक नई सेल बनेगी। ठीक है, कहने का मतलब है, ये बोलते हैं कि एक नई सेल जो है वो हमेशा तब बनेगी जब पिछली सेल भी मौजूद होगी, मतलब प्रीवियस सेल से नई सेल बनती है हमेशा। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है ये पहले से एग्जिस्ट होगी सेल, ये सेल डिवाइड करेगी तब एक नया सेल बनेगी। ठीक है, नई कोशिका बनेगी, ऐसा किसने कहा है? ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब होता है। ठीक है, ओमनी सेल्ला ए सेल्ला का मतलब होता है सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये स्टेटमेंट जो है किसने दी है? लुइस पास्चर ने, रुडोल्फ वर्चो ने, एम फ्लेमिंग ने, या H.A. क्रेब्स ने। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये फेमस स्टेटमेंट है, ये दिया है वर्चो ने। ठीक है, वर्चो ने ये स्टेटमेंट दिया है जिसका मतलब होता है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये कब दिया है? 1855 में, ऐसा उन्होंने बताया है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये अंतर्गत आता है सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी के उसका एक पार्ट है, ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, सेल थ्योरी में रुडोल्फ वर्चो ने ये स्टेटमेंट ऐड करी है। और सेल थ्योरी जो ओरिजिनली दी है वो किसने दी है? शेल्डन, SHLEIDEN, शेल्डन, एंड SCHWANN, शेल्डन एंड श्वैन ने सेल थ्योरी दी है। ठीक है,
उसी में रुडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट ऐड करी है। ठीक है, बाकी बात करते हैं लुईस पास्चर की। तो लुईस पास्चर ने दिया है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में बताया था उन्होंने। ठीक है, एम फ्लेमिंग जो है इन्होंने पेनिसिलिन जो है वो डिस्कवर करी है, ये मैं आपको प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें समझा चुका हूँ। इसके बाद है एच ए क्रेब्स। तो क्रेब्स ने दिया है सिट्रस साइकिल या क्रेब साइकिल। ठीक है, क्रेब्स का मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो क्रेब्स हैं, क्रेब्स ने दी है, इसको एक तो बोलते हैं क्रेब साइकिल। ठीक है, क्रेब्स ने दी है क्रेब साइकिल, या इसी का दूसरा नाम है सिट्रिक सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो क्रेब्स का इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है क्रेब्स। ठीक है, तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ।